देखिए, घाटशिला चुनाव में जो है सो 6-6 मुख्यमंत्री खाली रो रहे थे। रो रहे थे। 6-6 मुख्यमंत्री आपको मैं बता रहा हूँ, ये लोग मुख्यमंत्री अपना उपलब्धि गिनवाना चाहिए था। चाहते रघुवर दास जी जो वहां पर जा करके रो रहे हैं, इधर वह क्या कहते हैं चंपई सोरेन जी रो रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी रो रहे हैं, अर्जुन व मुंडा जी रो रहे हैं, मधु कोड़ा जी रो रहे हैं, हेमंत सोरेन जी रो रहे हैं, उनका कैंडिडेट रो रहा है। तो ये हम लोग जो है सो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि कैसे वह आपको वह झारखंड को सुधारा जाए। एक तरफ टाइगर जयराम महतो मुद्दे की बात कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए झारखंड की तस्वीर उसकी बात कर रहे हैं। आज घाटशिला से जेल कैंप का दूसरा विधायक होगा। देखिए, ये तो अभी हम गलत शब्द हम लोग नहीं करते हैं, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद स्वतः आप जान जाइएगा कि किसका क्या स्थिति है। जो कुर्मिया और आदिवासियों के बीच जो विवाद हुआ, जिसमें आपकी पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष रहे जेल के जयराम महतो जी काफी मुखर रहे, क्या उसका भी इम्तिहान होने वाला है घाटशिला में? देखिए, कौन हारेगा कौन जीतेगा तो वो तो काउंटिंग में पता ही चल जाएगा। अब जो वोट पड़ चुका है, इसमें अब दावा और वह जो कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सुने परिणाम, अब परिणाम बाकी है। वोट हो चुका है और कोई भी जीतेगा, एक एक को जीतेगा। आप परिणाम के बारे में जो है इंतजार कीजिए। हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी के लोगों ने प्रचार किया है और जिस प्रकार से लोगों ने लोगों को जगाने का काम किया हो, चाहे तो वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, सभी लोग जो है हमारे लोगों को जो है हमारी पार्टी को लोगों ने सराहना किया है कि नहीं, ये पार्टी जो है वो झारखंड का तस्वीर बदल सकता है। जोहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव जी। अभी हाल ही में झारखंड भी चुनावी मूड में था और घाटशिला में उपचुनाव हो रहा था, जहां जेल कैंप के भी उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में थे और कल काउंटिंग का भी दिन है और कल पता चल जाएगा कि घाटशिला में कौन जीत रहा है। हमारे साथ मनोज यादव जी है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ खजाना में। तमाम दर्शकों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि सच्चाई का साथ दीजिए और जितना हो सके आप लोग जो है सो ठगे जा रहे हैं, सरकार कोई भी हो, लेकिन चुनाव हार और जीत का होता ही है। अच्छा चलिए ठीक है, घाटशिला में क्या दिख रहा है? एक तरफ लड़ाई बताया जा रहा है कि 2 लोग चुनाव जीतेंगे या 2 लोग चुनाव हारेंगे, और जैसे और ये लड़ाई जो मेन लड़ाई देखी जा रही है, साख की लड़ाई चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में। बाकी जो उम्मीदवार है, एक तरफ हेमंत सोरेन जो की पार्टी से उम्मीदवार है सोमेश सोरेन जी, वहीं चंपई सोरेन जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जी, वहीं आप लोगों की पार्टी के उम्मीदवार के आने के बाद से मुकाबला तो त्रिकोणीय है। लेकिन चर्चा एक और भी थी कि साख की लड़ाई है, हेमंत सोरेन या चंपई सोरेन। आदि कोल्हान में क्या हेमंत सोरेन की पकड़ है या नहीं है, उसका भी अग्नि परीक्षा यहाँ होने वाला है। तो क्या अनुभव कर पाए हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर अभी तक? देखिए, घाटशिला चुनाव में जो है सो 6-6 मुख्यमंत्री खाली रो रहे थे। रो रहे थे। 6-6 मुख्यमंत्री आपको मैं बता रहा हूँ, ये लोग मुख्यमंत्री अपना उपलब्धि गिनवाना चाहिए था। चाहते रघुवर दास जी जो वहां पर जा करके रो रहे हैं, इधर वह क्या कहते हैं चंपई सोरेन जी रो रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी रो रहे हैं, अर्जुन व मुंडा जी रो रहे हैं, मधु कोड़ा जी रो रहे हैं, हेमंत सोरेन जी रो रहे हैं, उनका कैंडिडेट रो रहा है। तो ये हम लोग जो है सो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि कैसे वह आपको वह झारखंड को सुधारा जाए। एक तरफ टाइगर जयराम महतो मुद्दे की बात कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए झारखंड की तस्वीर उसकी बात कर रहे हैं। आज जो है सो 25 साल होने को है, आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं हम लोग, स्थापना दिवस का जो तैयारी चल रहा है। लेकिन जो आपके मूलभूत समस्याएं हैं, क्या जो आज भी छात्र रोड पर ठगे जा रहे हैं, बार बार परीक्षा होती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पलायन पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर के खदान या सारे चीज लूटे जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ये रोध होकर के रोना है, रोना है, रोध होकर के जो है हमको सत्ता में आना है। घाटशिला के जो मुद्दे थे, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कुछ जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, वो चुनावी मैदान में नहीं दिखी। सिर्फ इमोशन 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 ही दिखा है दोनों तरफ से। आप लोग ही हैं जो सिर्फ मुद्दा वहां उठाए हैं। अरे हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं,
आप बता रहे हैं इन लोगों को अपने बाल बच्चे का चिंता लगा हुआ है, चाहे तो बीजेपी वाले हो या तो जेएमएम वाले हो, इनको अपने बेटी का वो पड़ा हुआ है कि हमारा बेटा कैसे यहाँ पर जो यही रो रहे हैं। और हम लोग जो है सो कह रहे हैं कि नहीं, आपका बेटा तो, आप लोग तो मंत्री रह चुके हो, सब चीज आपके पास में कोई चीज की कमी नहीं है। जो झारखंड की जनता रो रही है, घाटशिला की जो जनता रो रही है, वहां आप जाके गरीबी देखिए, वहां के लोगों को जहां भी आप वहां जाइए तैसे बोलता है 20 रुपया दे दो, 30 रुपया दे दो, 100 रुपया दो, तुम लोग वहां कैंडिडेट है 100। आप इसके लिए जो है लोग 150 के लिए रो रहा है, और आप जो है सो वह कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से कैसे हमारा वह गाड़ी भर भर करके बाहर जा करके वह अपना रोजी रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, उसके बाद आप कोई ही नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी पर रो रहा है बच्चा, कोई कुछ नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर जो भी परीक्षाएं होती है वह टल जाता है अपरिहार्य कारणों से। ये सब सारा चीज जो है बहुत ही निंदनीय है। कैसे आगे बढ़े झारखंड, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ अपना मेरा रोटी कैसे चले, हम कैसे सत्ता में बने रहें, इसकी बात कर रहे हैं। बम्पर वोटिंग हुई है इस बार घाटशिला उपचुनाव में, कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। क्या लग रहा है? माना जाता है अमूमन जब वोटिंग परसेंट ज्यादा बढ़ती है तो बदलाव का सुर दिखता है। क्या लग रहा है घाटशिला में जेल कैंप कितना मजबूत है वहां, और क्या वो चुनावी मैदान में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उनका? देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं और मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं। ये लोग जो है सोशल देखिए अब तो वोटिंग हो गया है, वोटिंग के पहले सबको बोलता है हम ही जीतेंगे, लेकिन जीतेगा कोई एक ही को जीतेगा। आप जानते हैं सबको सवाल कल कर करेगा जेल कैंप कैसे वह कुछ वह कम वोट आया या क्या करेगा। अरे भैया दूसर को भी पूछिए आप कैसे हारे, आप लोग भी तो 5-5 बार के मुख्यमंत्री रहे। उसको यहाँ पर सिर्फ एक ही बात चल रहा है कि जयराम महतो को कैसे नीचे किया जाए, ये जेल कैंप को कैसे नीचे दिखाया जाए। यहाँ पर आप देखिए वह चाहे तो आसू के हों या बीजेपी के हों, वो सिर्फ एक ही प्रहार कर रहे हैं, और वो लोग जो है सो एक ही आदमी को प्रहार कर रहे हैं। ये चीज बहुत गलत है। आप मुद्दे की बात आइए ना, मुद्दे में हम कमजोर रहेंगे तब आप हमको भूलिएगा। क्या लग रहा है घाटशिला उपचुनाव में जो रिजल्ट आएंगे, जो अनुमान लगा रहे हैं, जो कुर्मिया और आदिवासियों के बीच जो विवाद हुआ, जिसमें आपकी पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष रहे जेल के जयराम महतो जी काफी मुखर रहे, क्या उसका भी इम्तिहान होने वाला है घाटशिला में? देखिए, कौन हारेगा कौन जीतेगा तो वो तो काउंटिंग में पता ही चल जाएगा। अब जो वोट पड़ चुका है, इसमें अब दावा और वह जो कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सुने परिणाम बाकी है। वोट हो चुका है और कोई भी जीतेगा, एक एक को जीतेगा। आप परिणाम के बारे में जो है इंतजार कीजिए। हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी के लोगों ने प्रचार किया है और जिस प्रकार से लोगों ने लोगों को जगाने का काम किया हो, चाहे तो वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, सभी लोग जो है हमारे लोगों को जो है हमारी पार्टी को लोगों ने सराहना किया है कि नहीं, ये पार्टी जो है वो झारखंड का तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल, रेल टोका से पहले तो ये भी कहा जाता था कि जयराम महतो जी झारखंड का बेटा है, लेकिन रेल टोका के बाद से अब लोग कह रहे हैं कि अब जयराम महतो सिर्फ कुर्मी का बेटा है। तो ये तो डिफरेंस देखने को मिला है ना। देखिए, आप जो बोलिएगा कुर्मी एक गो खाली वह रट लगा लिया है पूरा लोग। आपको बता रहे हैं कि तो कुर्मी लोग भी तो वह कुर्मी को वह आलोचना कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्ता पाने के लिए लोग यहाँ समाज की ना जात की नहीं जमात की बात होनी चाहिए, पूरे झारखंड की बात होना चाहिए। सभी वह जो संप्रदाय के लोग, चाहे तो आदिवासी हो, कुर्मी हो, गैर आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनके विकास के बारे में बात करिए, जहाँ पर कि हम लोग ज्यादा मजबूत दिखेंगे। कई कुर्मी नेता वहां दिखे, लेकिन आजसू के भी सुप्रीमो वहां दिखे, लेकिन उसके ही कई नेता तो वोट बहिष्कार के भी बात कर रहे थे। क्या उसका भी प्रभाव दिखेगा? लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं उसका तो असर नहीं दिख रहा है। देखिए, परसेंटेज जो आया है, जो वोटिंग परसेंट हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा कि हमारा स्थिति बेहतर होगा। हम इतना ही कहेंगे कि परिणाम आने दीजिए, सबको वोट कर चुका है, आप परिणाम का इंतजार कीजिए। चंपई सोरेन जिस तरीके से बिलक बिलक कर रो रहे थे, अब की गई, क्या कुछ कहेंगे? उसका भी असर कुछ उनके वोटरों में इजाफा होगा? जिस तरीके से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इस तरह के इमोशन कार्ड खेला गया दोनों ओर से। देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि ये लोग हमारी जनता भोली भाली है, ये लोग रो धो करके सोच रहा है कि हमको वह वोट मिल जाए, लेकिन बात है इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है वो बोला जाता है कि हमको बैल बोल दिया, तो हमको वह काढ़ा बोल दिया कि क्या बोल दिया, सो इसको बोल करके जो है और उधर जो है सो हमारे पिताजी मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब सारी बातें जो है इमोशनल कार्ड खेला है। अब परिणाम क्या होगा वो तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख का। और 14 तारीख को जो है सो एक बता रहे हैं आश्चर्यजनक परिणाम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। सब जो एग्जिट पोल वाले भी लोग हैं वो लोग जो है सब पूरी तरह से प्रायोजित हैं। आपको बता रहे हैं कि कोई भी हमारा मीडिया काम हम लोगों के लिए नहीं कर रहा था, सिर्फ सोशल मीडिया में हमारे लोग जो अपने से बना करके कर रहे थे। तमाम मीडिया जो है या तो भाजपा और या एनडीए और वह कहिए महागठबंधन के में है, इन्हीं लोगों का दिखा रहा है। हम लोगों को जो है दिखाने का काम कल दिखेगा, लेकिन कल दिखेगा। घाटशिला से जेल कैंप का दूसरा विधायक होगा। देखिए ये तो अभी हम गलत शब्द हम लोग नहीं करते हैं, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद स्वतः आप जान जाइएगा कि किसका क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, जेल कैंप के कई कार्यकर्ता वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में आप भी थे, आपका भी नाम था, प्रचार किए लगभग एक सप्ताह, तो पूरे जेल कैंप की टीम ही वहां मौजूद रही, तो उसका भी परिणाम में असर कुछ दिखेगा। देखिए हम लोग मेहनत किए हैं, देखिए रिजल्ट कभी कभी वो होता है कि आप मान लीजिए कि आप बिहार का ही बात करिए तो दोनों बगुआतियों ने किया या जनसुराज ने भी तीनों ने किया। अब परिणाम क्या होगा वो तो जनता पर निर्भर करती है, सबसे बड़ा जनता ही अदालत है और वो क्या करते हैं वो आने वाला समय में। बीजेपी और आजसू वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि जेल कैंप जेएमएम की बी टीम है। देखिए ये लोग कुछ नहीं सकेगा, बोले कि अरे बी टीम है तो आप लोग भी तो बी टीम और सी टीम बनल थे, आज जो हम आए तो आप हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। आप 25 साल से क्या कर रहे थे, ये चीज को भी तो देखिए। तो इसको जैसा होगा आप परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। झूठ में दावा करने से, पब्लिक को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरे झारखंड में बदलाव का है, 2029 जो है हम लोगों का होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सब झारखंड अलग राज हुए 25 साल हो गए और हम लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं 25वां साल। युवा हो चुका है झारखंड। जो परिकल्पना हमारे झारखंड आंदोलनकारियों ने की थी कि हम लोग लड़ के लिए हैं झारखंड, तो इस तरह से होगा झारखंड, उस तरीके से विकास होगा, क्या वो हो पाया है जिस उम्मीद के साथ आंदोलनकारियों ने झारखंड राज्य को अलग कराया? अरे बाबा हम लोग तो बोल रहे हैं कि युवा हम लोग हो चुके हैं। हम लोग जो सपना देखे थे वो झारखंड नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग तीसरे मोर्चे के रूप में निकले। अगर जनता हम लोगों को पसंद कर रही है तो उन्होंने देखा कि 25 साल में या बोले सत्ता खाली परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। आज जो है सो बाहरी लोग आज भी हावी हैं हमारे झारखंड में। आप हमारे वहाँ जेएमएम वाले जो है सो बिहार में सीट मांगने गए, एक भी नहीं दिए। अब बिहार को यहाँ पर आप कितना सीट दे करके मंत्री बनाए हुए हैं, ये चीज को देखिए। अंदरी बाहरी हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो दो कर रहे हैं उन लोगों से पूछिए। हम लोग तो बस झारखंड के मुद्दों को, हम लोग अपना खेत जो है हमारा दूसरा न जोते, इसके हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग झारखंडी, हम लोग कैसे आगे बढ़े, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। आप कैसे झारखंड की परिकल्पना कर रहे हैं? अभी काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए मैं लगभग 14 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। चाहे तो जितना भी आप आंदोलन किए हैं, मैं जेल भी जा चुका हूं और उसमें जो है सो हम सोचते हैं कि हर एक घर में कैसे नौकरी हो, हर एक घर में कैसे बेरोजगारी दूर हो, हर एक बार पलायन के युग क्यों ना करे। ये चीज को पलायन जो है सो रोकना है। ये सब सारा चीज जो हमारे वह लोग जो है सो बाहर में जाकर के वह नौकरी करने जा रहे हैं, वो जो है बाहर वाला हमारा नौकरी लूट रहा है। हम लोग इसकी जो है सो वह उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज जो है सो दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, पलायन दूर हो। ये सब सारी समस्या को हम लोग काम कर रहे हैं। बाहरी भीतरी के तो बात किए हैं, बड़ी चर्चा हुई जब विपिन सर के प्रचार में आपके सुप्रीमो जेल जयराम मातो जी गए, तो काफी सोशल मीडिया में भी ट्रोलिंग की गई कि जो बाहरी भीतरी बाहरी भाषा नहीं चलता वही जाके वहां चुनाव प्रचार में उनका समर्थन कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे, तो ये कैसे चलेगा? देखिए वो बात बार बार कह रहे हैं, हम लोग पूरे तरह से स्पष्ट बोलते हैं कि विपिन सर भी अगर वह बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी व्यवस्था परिवर्तन हो, उसके लिए कहने गए थे। लेकिन हाँ ये भी मैंने कहा कि अगर आज विपिन सर
झारखंड में चुनाव लड़ने आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। हम आप जो है सो वहां पर हैं, आप वहां पर व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। वहां भी देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरा भारत के हम लोग आदमी आदमी से जो है प्यार करते हैं, और जहां पर जो अपना हित का बात आता है तो दूसरे को नहीं देखा जाता है। हम विपिन सर का वो अच्छा आदमी है, वहां करने के लिए गए कि वो भी जीते, तब ये पता चलेगा कि नहीं। अब जो है सो पूरे भारत में जो है सो लोग जागरूक, नौजवान सब जो है जेन जी जनरेशन अब जागरूक हो रहे हैं। बस जेड जी जो वो जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़े, हम लोग उसकी बात करते, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो, भारत का हो, सबका। अगर यदि वहां बेरोजगार हो जाएगा तो वो लोग बिहार के लोग झारखंड नहीं आएंगे। अगर यदि वहां व्यवस्था पर तो वहीं रोजगार मिल जाएगा, कहाँ आएगा झारखंड में? कौन घर छोड़ना चाहता है? तो ये चीज के लिए हम लोग व्यवस्था, और लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं कि यहाँ तो भी तो वह गए हेमंत सोरेन, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ के इरफान अंसारी गए वहां से चर्चा हुई करने के लिए, कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ के बीजेपी के अन्नपूर्णा देवी जो से बिहार गई प्रचार करने के लिए, उसके बाबूलाल मरांडी गए, उसका कोई चर्चा नहीं करे। हमारे एगो चल गए जयराम मातो, तो लोग विरोध करते हैं इसीलिए। अरे विरोध क्या था तो क्या ये बाकी पार्टी क्या बिहार वाला तो बसा देंगे? हमारा खेत जो अपना खेत दे देंगे, वो लोग अपना सिर दे देंगे लोग। तो ये सब सारी चीजों को बात हो रही है। कल घाटशिला के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम भी सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की बनेगी? क्या देख पाए? अरे एग्जिट पोल जो आया है, अरे नैरेटिव सेट कर रहा है ये लोग। हाँ। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि वह सब जो देखते हैं एग्जिट पोल में दिखा रहा है एनडीए 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 एनडीए, इसलिए कर रहा है कि अगर यदि मौका मिलेगा तो हम लोग फेर बदल करके देखें। एग्जिट पोल में हमला बोल रहा था, एग्जिट पोल बोल रहा था, इसीलिए हम लोग आ गए। ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहा है। ये लोग जो ऐसे बता रहे, झारखंड में भी यहाँ पर लोगों को, महिला घाटशिला में बोला गया कि तुम लोगों का जो है सो बाबू महिला लोगों को अगर यदि तुम लोग वोट नहीं दोगे तो पता चल जाएगा सरकार को, तुम्हारा जो है सो काट दिया जाएगा नाम आपका मैया योजना से। तो महिला लोग डर गई। वहां पर जो है सो बोला गया 10,000 आया है ना, अगर यदि तुम लोग इसको नहीं दिया वो इसको, फिर अगर यदि जीत गया एनडीए तो पूरा जो है आप लोगों को 2 लाख मिलेगा। तो ये लोग बरगलाने का काम कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है। हम लोग जो है सो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपका बच्चा कैसे हो, आपको सिर्फ वह एक महिला को ही देकर के वो चीज नहीं है, आने वाले जनरेशन को कैसे सुधारा जाए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। कल इसका परिणाम भी आ ही जाएगा सामने। कल परिणाम सबका देख लीजिएगा ना, जो जो बोल रहा है ना, पूरा दावा कर रहा है एग्जिट पोल आ रहा है, क्या सब परिणाम विपरीत आएगा। और हम लोग बता रहे हैं एग्जिट पोल करने वाले भी लगता है पता नहीं कैसे एग्जिट पोल करते हैं। आप रियल पोल को क्या होगा वो कल पता चल जाएगा।